यस, आई होप आपको सिंबल्स लर्न हो चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल फॉर्मूला। Chemical formula indicates the type and number of atoms of each kind present in that substance. Chemical formula में क्या आता है? Number of atoms indicating the types. In chemical formula, symbol of all the element and the number of atom of each element is written as subscript to the right side of its symbol. फॉर एग्जाम्पल वाटर लिया हमने, वाटर में सबसे पहले हमने क्या राइट करा? एलिमेंट का सिंबल। वाटर में हम क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एलिमेंट कौन से हुए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल राइट करा हमने H, ऑक्सीजन का सिंबल O। उसके बाद हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हमने यूज करे? 2। तो 2 कहाँ पे राइट करेंगे? इस H के राइट साइड में, और कहाँ पर? सबस्क्रिप्ट मीन्स एट बॉटम। तो केमिकल फॉर्मूला पता चला कैसे राइट करते हैं हम। केमिकल फॉर्मूला राइट करने के लिए सबसे पहले हमें इस एलिमेंट के सिंबल राइट करने होते हैं, और सिंबल्स के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स को राइट किया जाता है एज सबस्क्रिप्ट। और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कैटायंस और एनायंस के बारे में। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एटम्स को क्या बोलते हैं? एनायंस। यहाँ आपको कैटायन का एग्जाम्पल गिवन है सोडियम। सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन होगा, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन क्या होगा? एनायन होगा। नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंसेस। केमिकल फॉर्मूला को राइट कैसे करते हैं हम? आपको स्टेप गिवन है। सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं? कैटायन को, एंड सेकंड नंबर पर एनायन को। सेकंड स्टेप क्या होगा? देयर चार्ज इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। अब फर्स्ट हमने जो कैटायन यूज करा, कैटायन पे जो चार्ज होगा वो कहाँ पे राइट करेंगे? चार्ज को हम बॉटम पे नहीं राइट करते, टॉप पे राइट करेंगे। थर्ड स्टेप में रिमूव कॉमन फैक्टर इन चार्ज इफ एनी। अगर आपको कॉमन फैक्टर, मैथ्स में आप कॉमन फैक्टर करते हो ना, अगर आपको कुछ कॉमन लग रहा है उसमें से तो हम उस कॉमन फैक्टर को रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैटायन पे आपको 2 पॉजिटिव दे रखा है और एनायन पे 4 नेगेटिव, तो इसमें कॉमन क्या आया? 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, चार्ज ऑफ 2 आयंस आर क्रिस क्रॉस्ड। उसके बाद क्या करेंगे? चार्जेस को क्रिस क्रॉस कर देंगे। क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो चार्ज कैटायन पर था वो एनायन के बॉटम पे चला जाएगा, और जो चार्ज एनायन पे था वो कैटायन के बॉटम पे आ जाएगा। लास्ट स्टेप, क्रिस क्रॉस नंबर आर नाउ रिटन एट द बॉटम राइट ऑफ सिंबल ऑफ आयंस। अभी आपको मैंने बताया फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? जब हमने चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कैटायन का चार्ज कहाँ चला गया? एनायन के बॉटम में, और एनायन का चार्ज कैटायन की बॉटम में। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से स्टेप बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा? सबसे पहले कैटायन, सेकंड नंबर पर एनायन। उसके बाद चार्जेस को आपने सिंबल किए थे आयंस के, तो उस पर चार्ज बताया था। चार्जेस को कहाँ राइट करेंगे? टॉप पर। थर्ड स्टेप में अगर कुछ कॉमन है तो रिमूव कर देंगे। फोर्थ स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड लास्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में चार्जेस को बॉटम में राइट कर देंगे। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो। अब ये एग्जाम्पल इसमें क्लियर नहीं हो रहा, बट यू कैन अंडरस्टैंड। कैल्शियम एंड क्लोरीन का आपको दे रखा है। कैल्शियम पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव, एंड क्लोरीन पे चार्ज कितना है? 1 नेगेटिव। तो इसमें सबसे पहले हमने किसको राइट करा? कैटायन को। उसके बाद एनायन को राइट करा। इसमें देखो सेकंड स्टेप में क्या बताया था? कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जो 1 नेगेटिव चार्ज था वो कैल्शियम पे के पास आ जाएगा इसके बॉटम में, और जो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था वो क्लोरीन के बॉटम पे चला जाएगा। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसका फॉर्मूला क्या बना? CaCl2। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो। सबसे पहले हमने क्या करा? सिंबल्स को राइट करा। सिंबल राइट करने के बाद में उनके आयंस का राइट करे। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा फॉर्मूला क्या बना? Ca। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन में आपको दो चेंजेस दे रखे हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ये आप 6th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो, इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एंड केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनेगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Physical changes are the change in physical state of substance, that is shape, size or color. Physical में physical state में change होगा, shape में, size में, color में, but कुछ भी new substance नहीं बनता। Chemical change में new substance बनेगा with different properties. A chemical reaction is a process by which one substance is transformed into a न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगी तो इसका मतलब एक सब्सटेंस जो है वो किसी दूसरे न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट होंगे एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को राइट किया जाता है लेफ्ट साइड में एंड प्रोडक्ट को राइट साइड में। एरो दिखाई दे रहा है, एरो के लेफ्ट साइड में क्या आते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या हैं, द सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट बिफोर अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या बताया हमने, रिएक्टेंट्स लेकर के चलेंगे हम और बनेगा क्या, प्रोडक्ट। Chemical equations are the representation of chemical reaction using symbols and formula of substances involved in the reaction. Chemical equation में क्या करते हैं हम, chemical reaction होगी इसके अंदर, और किसका यूज किया जाता है, symbols का। A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हुई उसको हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो सेकंड डेफिनेशन लर्न कर लेना आप, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में राइट करना, इसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। आपको एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इन ऑक्सीजन इज, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। तो CH4 + 2O2 चेंज इनटू, एरो लगाया हमने, एरो से पहले जो मीथेन एंड ऑक्सीजन गिवन है वो क्या होंगे, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, CO2 + वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. In chemical equations, symbol of reactant are written on left hand side and symbols of product are written on the right hand side and arrow is put between them. रिएक्टेंट को हम कहाँ लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में, और बीच में हम क्या लगाते हैं, इनके एरो। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, रिएक्टेंट, एरो का साइन लगाया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है, H2 + O2 कन्वर्ट किस में होगा, वाटर में। ये सिंपल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम। अभी जो हमने बताया H2 + O2 कन्वर्टेड इनटू H2O, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। किस लिए, क्योंकि रिएक्टेंट में आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है। बट रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, O2, 2 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट में O1 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, प्रोडक्ट में H2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2H2 हो गया। बट अब यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, तो रिएक्टेंट के H2 को भी हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, बैलेंस्ड इक्वेशन, 2H2 + O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O। ये आपको इक्वेशन को बैलेंस करके बता रखा है, जो आपको मैंने अभी पीछे बताया। सबसे पहले स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करा, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में हो रहा है, वाटर में। H2 + O2 कन्वर्टेड इनटू वाटर। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, बट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो हम अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा। तो प्रोडक्ट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए,
प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 हुए बट रिएक्टेंट में कितने हैं 2 हैं, तो हमें रिएक्टेंट को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनेगी 2H2 + O2 कन्वर्ट किस में हुआ 2H2 में। हो गया क्लियर सभी को। इसी तरह से आपको नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है CH4 + 2O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 + 2H2O। नाउ you tell me that whether this equation is balanced or not. This equation is balanced. How? First reactant में देखिए कार्बन C कितने हैं 1, प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 4, प्रोडक्ट में भी कितने हैं 2H2 2 2 4, हाइड्रोजन कितने हुए 4 एंड रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं 2O2 2 2 4, 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में CO2 2 कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है 2H2O और 2 किसके साथ है हाइड्रोजन के साथ में, तो टोटल कितने हो गए 4। रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये इक्वेशन कैसी होगी बैलेंस्ड होगी।